So our today's video is for those students who are going to appear in 1st July's test. First of all the best guys. Now you guys are ready. Just stay calm and give your best. जब भी हम टेस्ट में होते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि न्यू वोकेबलरी यूज करके देखें। पुरानी वाली तो कब से क्लास में यूज कर रहे हैं, अभी फिलहाल टेस्ट है, अच्छी वोकेबलरी यूज करें। बट प्लीज डोंट डू दिस, आपको ऐसा नहीं करना। जिस चीज की प्रैक्टिस आपने एक मंथ या 15 डेज करी है वही यूज करो। अगर एक मंथ द असाइंड चार्ट इलस्ट्रेट्स आपने लिखा है तो उसकी जगह पे द रेंडर्ड चार्ट इल्यूसिडेट्स नहीं लिखोगे। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस उस चीज की है जिस चीज की प्रैक्टिस है, बस वही करो। इससे क्या कि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होंगे और वोकेबलरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना अच्छा आपका ऑर्गेनाइज करने का मैनर होता है। दैट मीन्स टास्क 1 एंड टास्क 2 आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, स्ट्रक्चर सही यूज करते हो कि नहीं करते। प्लेलिस्ट जो है वो मैं एंड में अटैच करूंगा राइटिंग की। वैसे मैं रीडिंग की करता था, आज राइटिंग की करूंगा, क्योंकि वो अच्छे से आप देखना, उससे आपके 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जब आप राइटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले टास्क 2 अटेम्प्ट करना, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ज़्यादा मार्क्स का होता है। एंड टास्क 1 की तो जस्ट प्रैक्टिस होती है। टास्क 1 एक ऐसी चीज़ है जो 15 मिनट 12 मिनट में भी सॉल्व हो सकता है। दैट्स वाई 40 मिनट की टाइम लिमिट सेट करके पहले टास्क 2 अटेम्प्ट करो, उसके बाद जो पेंडिंग है उस पर वर्क करो। क्योंकि भैया मैंने बहुत बार देखा है, स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि मेरा कंक्लूजन रह गया था, मेरा BP2 हाफ रह गया था। वही चीज़ है, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स का है, इसलिए उसको पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद टास्क 1 करो। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो राइटिंग के बैंड स्कोर पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑफ टॉपिक। ऑफ टॉपिक तो कतई मत जाना। एक वीडियो में मैंने ये भी बताया कि सबसे पहले आपको स्टेटमेंट रीड करनी है 3 to 4 टाइम्स। मतलब जितनी बार करोगे आपका ही फायदा, कम से कम 3 बार उसको रीड करो। उससे आपको टास्क अचीवमेंट के बारे में पता लगेगा। मैंने राइटिंग का थर्ड पार्ट बनाया था टास्क अचीवमेंट, एंड में आपको वीडियो मिलेगी। देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस को आपने एड्रेस करना है, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। अगर उन्होंने इफेक्ट्स पूछे हैं एनवायरनमेंट पे तो आपने इफेक्ट्स एनवायरनमेंट पे ही बताने हैं। अगर सोसाइटी पे पूछे तो सोसाइटी पे बताने हैं। अगर इंडिविजुअल पे पूछे तो इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट हो रहे हैं वो बताने हैं। रीडिंग के ऊपर आने से पहले एक और लास्ट पॉइंट है राइटिंग का, एस या ES और एक पास्ट प्रेजेंट, इन दो चीज़ों का ध्यान रखना। अगर तो टास्क 1 पास्ट में हुआ तो आपने वो पास्ट में ही लिखना है, प्रेजेंट में होता तो प्रेजेंट में लिखना। और प्रेजेंट में क्या मिस्टेक्स हम कर देते हैं मोस्टली, एस या ES की। टास्क 2 में तो करते ही करते हैं, क्योंकि उसमें तो ऑलमोस्ट प्रेजेंट में होता है। अगर सिंगुलर है पहले तो एस या ES लगेगा, अगर प्लूरल है तो नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखो एक बार, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आएगा, पास्ट है तो वॉज आएगा, वर नहीं आएगा बिकॉज नंबर है आगे। ऐसे ही अगर परसेंटेज है स्टार्टिंग में तो भी क्या है, सिंगुलर आएगा, क्योंकि वो प्रतिशत एक परसेंटेज है, राइट, वो सिंगुलर होती है। उसके बाद चाहे कुछ मर्जी प्लूरल आप बताए जाओ। अब बारी आती है रीडिंग की। स्मार्ट वर्क करो। अगर हो सके तो देख लो कि सबसे इजी जो पैसेज है वो कौन कौन से हैं। सपोज करो आप सबसे पहले इजी वाला पैसेज सॉल्व कर रहे हो एंड आपका जो स्कोर है वो 9 या 10 आउट ऑफ 13 आ रहा है। दूसरे वाले में भी 8 या 9 या 10 आउट ऑफ 13 या 14 आ रहा है। तो जो टफ वाला होता है ना, उस पे पहुंचने से पहले आपको एक बूस्ट मिल जाएगा कि भाई 2 पैसेज मेरे इतने बढ़िया हुए हैं, अभी तीसरा वाला इसको नहीं छोड़ना मैंने। तो पूरा ऐसे मोटिवेट होके करो कि बस। एंड एक एक सेकंड, भाई एक एक सेकंड कीमती है। वहां पे हम ये नहीं देखेंगे कि उस बंदे ने कौन सा हेयर स्टाइल किया है, वहां पे हम ये नहीं देखेंगे उस मैडम ने कौन सी ड्रेस पहनी है, क्योंकि ये चीज होती है, मेरे साथ भी हुई है, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी होती है। एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मेरी जो स्पीकिंग थी बहुत टाइम पहले की, 4 साल पहले की बात है, वो बठिंडा में एक होटल में हुई थी, कंफर्ट इन। एंड एग्जामिनर के पीछे जो वॉल थी ना वो ग्लास की थी, उसके बाद आ जाते थे खेतों में चल रहा था ट्रैक्टर। तो मेरा ध्यान इतना ज्यादा डाइवर्ट हो रहा था उस ट्रैक्टर की तरफ, बहुत मुश्किल से मैंने कंट्रोल करा है। वही चीज है, चाहे आप LRW में बैठे हो चाहे स्पीकिंग में बैठे हो, बस अपना फोकस नहीं खोना, दैट्स इट। एंड लास्ट यही है, प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल काम होके करना, ठीक है। अगर प्रेशर लोगे किसी चीज का तो बड़ा मुश्किल है भाई। जस्ट स्टे काम, भगवान का नाम लेके चले जाना। ऑल द बेस्ट, आपका बढ़िया बढ़िया स्कोर आए एंड जल्दी जल्दी आपकी फाइल लगे। गुड लक गाइस।